मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं करंट इंडिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कवर्धा में बीजेपी कार्यालय के उद्घाटन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की ये बेरुखी की जनता के प्रति खूब वायरल हो रही है। कवर्धा की खबर है जहां बीजेपी कार्यालय के उद्घाटन के दौरान एक फरियादी के आंसू भी प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री को नजर नहीं आए। पूर्व उप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने एक्स हैंडल पर इसकी आलोचना की है। बस्तर जिले के नेगीगुड़ा में पीलिया फैला, स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया। सरकार भले ही 12 साल का जश्न मना ले और अपनी उपलब्धियों का डंका बजा ले, मगर यह भी सच है कि जनता को शुद्ध पानी अब तक नहीं दे पाई है। स्वास्थ्य विभाग की जांच टीम ने नेगीगुड़ा में पीलिया यानी जॉन्डिस फैलने की खबर दी। यह खबर इस बात का सबूत है कि स्वास्थ्य विभाग कितना सजग है। जगदलपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत घाट पदमूर के अंतर्गत आने वाले ग्राम नेगीगुड़ा में पीलिया जॉन्डिस फैलने की खबर मिलते ही स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और नेगीगुड़ा में 377 घरों का सर्वे पूरा किया गया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने वतन लौटना चाहती है। भारत में रह रही हसीना ने कहा कि वह इस साल दिसंबर के आसपास बांग्लादेश लौटेगी और अदालत के सामने आत्मसमर्पण करेगी। उनके मुताबिक हालांकि उन्हें जान का खतरा है, मगर फिर भी वे लौटेंगी और मौत भी आए तो वे अपने वतन पर ही मरना चाहती हैं। शेख हसीना जनवरी 2024 में लगातार चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी थी, लेकिन उसी साल देश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर शुरू हुआ छात्र आंदोलन देखते ही देखते सरकार विरोधी प्रदर्शन में बदल गया। प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के दौरान 1400 लोग मारे गए। विपक्ष और मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर सख्त कार्रवाई करवाई है। हालांकि शेख हसीना ने इन आरोपों से इनकार कर दिया। बढ़ते विरोध और सुरक्षा के खतरे के बीच अगस्त 2024 में शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई। जगदलपुर के कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल में कैथ लैब की शुरुआत हुई है। कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल के 100 दिन बस्तर में पूरे हो गए हैं। 100 दिनों के बाद भी अस्पताल प्रबंधन और सरकार के बीच MOU सार्वजनिक नहीं हो सकी है। अगर इसे नजरअंदाज करें तो यहां एक कैथ लैब यानी कार्डिक कैथेटराइजेशन लैब के खुलने को उपलब्धि के तौर पर माना जा रहा है। परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस लैब का लोकार्पण किया और फिर हुई बड़ी बातें। उन्होंने कहा कि इस सुविधा के शुरू होने से अब बस्तर सहित पूरे प्रदेश के हृदय रोगियों को समय पर आधुनिक उपचार उपलब्ध होगा। कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल के संस्थापक और चेयरमैन डॉक्टर गुरु एन रेड्डी ने बताया कि कैथ लैब एक अत्याधुनिक चिकित्सा इकाई है। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान एक और एक्टिविस्ट की तबीयत बिगड़ी, हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। छात्र संगठन आयसा के इंस्टाग्राम पेज के मुताबिक दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे CJP के विरोध के 19वें दिन स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट ऋषिकेश की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। शिक्षाविद सोनम वांगचुक के अलावा आयसा के 11 सदस्यों के साथ भूख हड़ताल पर हैं। जिस तरह से रायपुर के नकटी गांव में ग्रामीणों के घरों को उजाड़ने वालों को दीपक बैज ने जमकर कोसा है। उन्होंने कहा है कि गांव को तोड़ने में किसका फायदा है, सरकार स्पष्ट करे। उन्होंने कहा कि रजनीश चंद्राकर, नितिन अग्रवाल ये कौन है? पूरे प्रदेश की जनता खड़ी है, लेकिन सरकार लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रही है। उन्होंने कहा कि रजनीश चंद्राकर, नितिन अग्रवाल ये कौन है? किस मंत्री के आदेश से इस गांव को तोड़ा गया है? हमारा सवाल अभी भी है कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नकटी गांव के ग्रामीणों का घर को क्यों तोड़ा गया, और यह सरकार लगातार झूठ बोल रही है। करंट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
ऑडियो